आग लगा लो सीने में, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आइए प्रवीण सर ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आज आप लोग के सामने चमकते हुए दो गो वीवीआई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम हॉल में है, इस वर्ष भी पूछेगा, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ खाली अंक चेंज रहेगा। इसलिए जितने भी परीक्षक, जितने भी 2024 में एग्जाम देने वाले पूरे बिहार के बच्चे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उसको बस शेयर जरूर करिएगा, और उस बच्चे को बस ये पता चले कि हम इसको पढ़कर हम एग्जाम हॉल में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखकर देखिएगा, आपको विलोपन विधि से बताते हैं सबसे पहले। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन। ये दोनों विधि पूछता है। एक और होते हैं वर्ज गुणन विधि। तो आपको अभी ये दोनों बताते हैं, तभी उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विलोपन विधि कि विलोपन विधि हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा। जब ऐसा दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो पहला को हम मान सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं समीकरण। इसको मान सकते हैं समीकरण 1 और इसको मान सकते हैं समीकरण 2। समझ गए ना? इस इक्वेशन को हम समीकरण 1 मान सकते हैं, एक इक्वेशन को हम क्या मान सकते हैं? समीकरण 2। और इसको हमको बनाना क्या? विलोपन विधि। विलोपन विधि का नियम होता है दोनों में कोई एक का सेम करना, या तो एक्स वाले को सेम कर लो या तो वाई वाले को सेम कर लो। मगर यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है सेम। ठीक, यहां एक्स वाले देखिए दोनों सेम है कि नहीं है? अगर ये दोनों सेम क्वेश्चन नहीं रहता तो हम लोग नीचे वाले से ऊपर में, ऊपर वाले को नीचे में, माने कि मान लिया जाए कि यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है। जिस तरीके से एक क्वेश्चन आपको है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 3। तो अगर हम विलोपन विधि से बनाएंगे तो इसको क्या कर देंगे कि ऊपर वाले को नीचे वाला में गुना करेंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले में गुना करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा इस तरीके से आपको विलोपन में सेम किया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर यहां पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर देखिएगा दोस्त, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है मेरे। ठीक है, 6x प्लस 8y बराबर कितना है? 20। और यहां पे 6x माइनस है 6y बराबर है 6। देखिएगा ए प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, और ए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ए प्लस में है तो माइनस। क्यों? क्योंकि घटा रहे हैं। अब बीजगणितीय में जब घटाते हैं तो हम लोग का चिन्ह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। जब देखिएगा ये प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है तो माइनस हो गया, ये माइनस का होता है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस के था तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो देखिएगा ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14y। और यहाँ 20 में से 6 चल रहा है, क्योंकि प्लस में था तो चिन्ह चेंज हो जाए तो क्या हो गया? माइनस में। तो 20 में से अगर 6 चल जाएगा तो कितना जाएगा? 14। अब y बराबर यहाँ पे गुना में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा? भागा में। 14 में 14 भाग करेंगे तो कितना मरतबा कटेगा? 1 मरतबा। y बराबर कितना गया? 1। लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख लीजिए y का मान, या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं y का मान, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा है 6x प्लस 8y बराबर 20। y बराबर कितना रखना है? 1। तो 6x प्लस 8 गुने 1 बराबर कितना है? 20। 6x बराबर 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 8 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 20। ये प्लस में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 6x बराबर यहाँ पे 6x बराबर जो हो जाएगा है ना, y बराबर कितना है? 1। तो यहाँ 1 रखा तो 8 में 1 से गुना किया तो 8 आ गया, और ये प्लस में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 20 माइनस कितना हो जाएगा? 8। अब 20 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 20 में से 8 जाएगा तो 12 आ जाएगा। 6x बराबर कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। और ये गुना में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा? भागा में। ये 12 बटे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 6 दूनी 12, 1 सर कितना गया? 2। आपको एक सवाई का मान पूछता है, वही आपको आ गया। देखिएगा एक बार फिर से आप लोग को समझा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर बताइएगा।
देखिएगा, आपको विलोपन विधि का नियम होता है कि या तो x वाले को सेम कर लीजिए या तो y वाले को सेम कर लीजिए, और या तो x वाले को या तो y वाले के। यहाँ पे आपको क्वेश्चन खुद ही सेम दिया हुआ है, ठीक है। अगर सेम नहीं रहता, जिस तरीके से आपको एक क्वेश्चन समीकरण आता तो नीचे वाले में ऊपर वाले से गुना करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले के। अगर x वाले को सेम करना है तब, नहीं तो y वाले को गुना सेम करना है तो नीचे वाले में ऊपर वाले से गुना करते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले से गुना करते हैं। माने नीचे वाले में ही पूरा समीकरण से गुना कर देंगे एक में, और ऊपर वाले में ही पूरा समीकरण में गुना कर देंगे दो वाला में, ठीक है। तो उसी तरीके से समझिएगा कि आपको समीकरण यहां पे दिया हुआ था, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किए, हटा दिए। तो समीकरण 1 आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ था 6x + 8y = 20 है, और समीकरण 2 दिया हुआ था 6x - 6y = कितना है, 6। तो देखिएगा, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने लगे तो घटाने के समय हम लोग को बीजगणितीय में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो देखिएगा, a प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और a माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और a प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y, कितना हो जाएगा, 14y। और बराबर आप लोग को यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में हो गया, तो 20 में से 6 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14। अब यहाँ पे गुना में तो नहीं जाएगा, तो भागा में 14 में 14 से भाग करेगा तो कितना मरतबे कटेगा, एक मरतबे कटेगा। तो y बराबर कितना आ गया, 1। अब हम लोग y का मान या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या तो समीकरण 2 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 जो हमारा 6x क्या है, 6x + 8y = कितना है, 20। देखिए 6x + 8y = कितना है, 20। समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं, तो 6x + 8 है तो 8 बीच में कुछ का चिन्ह है तो क्या का चिन्ह होता है, गुना का। y के स्थान पे क्या लाए हैं, 1, तो यहाँ पे 1 रखने बराबर कितना हो जाएगा, 20। 8 में 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए एक प्लस में है तो वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 12। और 6 गुना में है तो नहीं जाएगा तो क्या होगा, भागा में। तो यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। माने कि x बराबर आपको कितना गया, 2। माने y बराबर 1 का x बराबर कितना गया, 2। अब ये तो समझ लेंगे। अब आइए प्रतिस्थापन विधि में। अब प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में आप लोग को समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसको मान लीजिएगा, समीकरण 1 मान लीजिएगा, और इसको समीकरण क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, ठीक है। जब आपको प्रतिस्थापन विधि में जब समीकरण दिया हुआ रहेगा तो पहले वाले को समीकरण 1 मान लीजिएगा और दूसरे वाले को समीकरण क्या मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा। और चलिएगा समीकरण 1 से, क्या चलेंगे, समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। तो हम चल रहे हैं समीकरण 1 से। देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चल रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा 3x प्लस में 4y बराबर कितना है, 10। तो आप यहाँ समीकरण 1 से चल रहे हैं तो यहाँ पे या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। तो अगर हम y वाला को कोने भेजेंगे तो ये प्लस में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। माने कि 3x बराबर यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब ये गुना में तो नहीं आएगा तो क्या होगा, भागा में। माने x बराबर 10 माइनस 4y वटा में कितना हो जाएगा, 3। जब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए तो इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, 3। अब यहाँ पे चलते हैं समीकरण 3 को क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 को क्या करेंगे, 2 में रखेंगे। देखिएगा लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर समीकरण हमारा 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर क्या है, 2। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि 2 है, हमको x मान दिया है तो x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 10 माइनस 4y वटा में क्या रख सकते हैं, 3, ठीक है। और यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट कर दीजिए और ये माइनस में है, और यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिएगा 2 में 10 से गुना करेंगे तो यार क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, और यहाँ माइनस है तो माइनस 4 दूनी 8y वटा में नीचे कितना हो जाएगा, 3, माइनस क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब इसको क्या करेंगे, 1 कर लेंगे और 3 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 1 3, तो यहाँ 20 माइनस 8y माइनस यहाँ पे 3 तो 3 दूनी
6, माने 1 में 3 से भागेंगे तो 3, 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर कितना 2। अब देखिएगा आप लोग यहां से कि भागा में तो हो जाएगा तो क्या होगा गुना में, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे -8y हो जाएगा, है ना, और यहाँ में माइनस किया जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है। और ये भागा में है तो नहीं जाएगा तो क्या होगा गुना में, 2 गुने कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, माने कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 14y माइनस से कितना चिन्हेगा 14y बराबर यहाँ पे द्वितीय 6, और ए प्लस में है तो नहीं जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, क्या में होगा माइनस में, यहाँ माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ -14y होगा और यहाँ 20 में से 6 जाएगा तो कितना -14। अब देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे y बराबर क्या बच जाएगा 1। अब समीकरण 3 में 1 का मान रख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 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 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर हमारा समीकरण 3 क्या है, हमारा समीकरण 3 जो है x बराबर जो है 10 - 4y वटा में 3 है, तो x बराबर यहाँ पे 10 - 4 y बराबर हम कितना निकाले 1, तो 4 गुने 1 वटा में कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर 10, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 वटा में कितना आ जाएगा 3, 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6, माने x बराबर 6 वटा कितना आएगा 3, 3 दूनी 6, माने x बराबर कितना आ जाएगा 2। देखिएगा आपको विलोपन विधि से भी बता दिए, एक बार आप लोग को इसको समझा देते हैं, आप लोग को अगर समझ में आ जाएगा तो आप क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप यस जरूर बताइएगा, और जितने भी एग्जाम देने वाले परीक्षक लोग हैं उन लोगों के पास इस वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और मेरे विश्वास है कि आप लोग जितने भी मेरे प्रिय दोस्त लोग हैं और जितने भी मेरे स्टूडेंट लोग हैं इसको जरूर इस वीडियो का शेयर करिएगा। देखिएगा इसको समझाते हैं, प्रतिस्थापन विधि में जब बनाना था तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे वाले में ऊपर से और ऊपर वाले में नीचे से, सबसे पहले हम लोग क्या इक्वेशन के इसको किए कि समीकरण जो दिया हुआ था उसको 1 मान लीजिएगा, ये दिया हुआ था उसको क्या मान लीजिएगा 2 मान लीजिएगा, तो समीकरण ऊपर वाले को 1 मान लिया, नीचे वाले को 2 मान लिए, है ना, तो समीकरण 1 से चलेंगे तो 3x + 4y बराबर कितना है 10। अब समीकरण 1 से चले तो 3x + 4y बराबर कितना है 10। अब यहाँ पे क्या करिएगा, या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ समीकरण 1 से या तो x का मान निकालिए तो y का मान निकाल लीजिएगा, है ना, तो यहाँ पे प्लस में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा माइनस में। अब देखिएगा इसको साथ में क्या में गुना में तो नहीं जाएगा तो क्या हो गया भागा में, तो x बराबर हम मान निकालिए 10 - 4y वटा में 3, तो आप समीकरण इसको क्या मान सकते हैं 3 मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं 3 मान सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 यहाँ पे माना हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे क्या मान सकते हैं 3 मान सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापन करने पर, जब प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापन करने पर, तो देखिएगा समीकरण हमारा 2 क्या है 2x - 2y बराबर कितना 2, तो यहाँ 2x - 2y बराबर कितना है 2। अब हमारा जो x बराबर मान जो निकल के आया है, देखिएगा जो x का मान हम निकाल के लाए हैं उसको हम क्या रखेंगे समीकरण 2 के x के स्थान पे रखेंगे, तो समीकरण 2 हमारा a है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे जब कुछ का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह हो जाता है, और x के स्थान पे हम एक पूरा को लिखेंगे 10 - 4y वटा में 3, 10 - 4y वटा में 3, है ना। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2y बराबर कितना 2 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 2 में 10 से गुना करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, माइनस है तो क्या माइनस, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y, है ना, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, जब नीचे में कुछ नहीं था कितना मान लिए 1, बराबर में क्या कर लिए 2। अब देखिएगा 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 एकम 3 तो ये 20 - 8y हो गया, और ये माइनस है तो माइनस, और 1 में 3 से भाग के तो 3, अब 3 में 2 से गुना किया तो 3 दूनी 6y बराबर कितना हो गया 2। अब ये भागा में तो नहीं गया तो क्या हो गया गुना में, तो यहाँ पे 20 - 8 यहाँ भी क्या किए
कि 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर यहाँ 2 गुने 3 कर दिए। अब एक प्लस में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा माइनस में, क्यों? क्योंकि इसलिए करें कि अचर संख्या एक क्या है, चर संख्या है ना। तो जातीय के जातीय तरफ, बेजातीय के बेजाती की तरफ, तो जाति ये दोनों सेम था तो 8 6 14 माइनस में 14y हो गया, और एक जाति अलग है तो एक प्लस में है तो इसको जाएगा तो क्या होगा माइनस में, है ना। तो देखिएगा 6 में से 20 चला जाएगा तो माइनस 14, क्यों? क्योंकि आपको बड़े के स्थान पर क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का है ना। और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये 14 गुना में तो जाएगा तो भागा में, तो 14 से 14 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना मरतबे, एक मरतबे। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिएगा समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर समीकरण 3 मेरा जो है 10 माइनस 4y बट्टा में कितना है 3 है ना। तो यहाँ y के स्थान पे y बराबर कितना है 1 है, तो यहाँ पे 10 माइनस 4, यहाँ पे y का स्थान पे पूछ रहे हैं तो क्या रखे हैं 1 रखे हैं। समझिए कि नहीं समझिए। तो अब 4 में 1 से गुना करेगा तो 4 आ जाएगा, 10 में 4 से जाएगा तो 10 में 4 चला जाएगा तो कितना आएगा 6, बटे में नीचे कितना आ जाएगा 3, 3 में 6 से भाग करेंगे तो कितना मतलब करेगा 2 मतलब है, मैंने x बराबर आपको कितना आएगा 2। इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।